गिरिडीह के सिहोड़ी आम बागान में जेएलकेएम के बदलाव संघर्ष सभा में हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बदलाव संघर्ष सभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जेएलकेएम के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, समाजसेवी नवीन आनंद चौरसिया, राजेश यादव, इश्तियाक उर्फ लालो आदि नेताओं ने युवाओं को झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए सत्ता बदलाव के लिए आगे आने की अपील की। इस कार्यक्रम के दौरान जयराम महतो ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीजीएल परीक्षा में हुए घालमेल का जवाब हेमंत सोरेन को झारखंड के युवाओं को देना चाहिए। उन्होंने हेमंत सोरेन परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक परिवार में 4-4 विधायकों का होना झामुमो को झारखंड में परिवाद पार्टी के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने कहा कि 4 साल तक कोई सरकार चुनाव के समय जनता को लोक लुभावन योजनाओं का सपना दिखाकर गुमराह करना चाहती है। कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनने में निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो सहित कई नेताओं ने अपनी शहादत दी, लेकिन शिबू सोरेन के सत्ता में रहने के बाद भी उन शहीदों के सपनों को पूरा नहीं किया जा सका। आज भी राज्य में बेरोजगारी, पलायन और भूखमरी की समस्याएं बनी हुई है। उन्होंने युवाओं को सत्ता बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। वो कहते हैं ना कि दिल्ली से तो हर कोई परेशान है, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? घंटी बांधेगा कौन? तो बस मैंने वही काम किया है, मैंने आवाज दिया है, मैंने घंटी बांधने का काम किया है। और आज मैं बिल्कुल तमाम मीडिया के माध्यम से तमाम सरकार को, तमाम जनप्रतिनिधियों को और साथ ही साथ सुपर सीएम मुख्यमंत्री के साड़ो श्री सुदीप सोनू को भी चुनौती देता हूं। सुन रहे हैं, गिरिडीह का झंडा मैदान आपके बाप का है। देखते हैं सोनू जी, वो फिर झंडा मैदान कब तक आपके बाप का रहता है। बड़ा दुर्भाग्य, एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग 2 साल से झंडा मैदान में सभा करने की बात कर रहे हैं। पता नहीं जिला प्रशासन भी मौन क्यों हो जाती है, जिला प्रशासन भी अंतिम समय निर्णय क्यों बदल देती है। तो ये ठीक है सोनू जी, अभी समय आपका है, लेकिन याद रखिएगा कि आप जो घमंड कर रहे हैं अपनी पद का और मुख्यमंत्री से आपके परिचय का, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। और याद रखिएगा, इस बार गिरिडीह की जनता आपसे हिसाब लेगी। गिरिडीह की जनता आपसे इस बात का हिसाब लेगी कि आपने जितना जीएम लैंड में कब्जा किया है, आपने जितना कंपनी और फैक्ट्री से दलाली लेने का काम किया है, उसका पाई पाई हिसाब गिरिडीह की जनता लेगी। माननीय सुदीप कुमार सोनू जी, इस बात को याद रखिएगा। आप केवल गिरिडीह की बात करें तो आज आपके आसपास इसी क्षेत्र में हजारों छोटी बड़ी कंपनियां हैं कि नहीं? आज इसी गिरिडीह में हजारों कंपनियां हैं, रंजिता है कि नहीं? हाँ मनोज, इसी गिरिडीह में हजारों कंपनियां हैं। आज आप देख सकते हैं हर एक कंपनियों से धुआं निकलता है, लेकिन विधायक मौन है। अब सवाल ये उठता है कि विधायक मौन क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूँ। एक कंपनी के किनारे मेरा कार्यक्रम था। जब तक मेरा कार्यक्रम था, कंपनी ने धुआं को बंद करके रखा था। यानी केवल मेरे कार्यक्रम से अगर धुआं बंद हो सकता है, तो विधायक चाहेंगे तो क्या क्या बंद हो सकता है, आप सोच के देखिए। जब तक मेरा कार्यक्रम था, मेरे कार्यक्रम से लगभग 300-400 मीटर की दूरी में एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में धुआं उड़ता है, लेकिन जब तक कार्यक्रम था वो धुआं बंद था। क्यों बंद था? मैं कंपनी के ओनर ने कहा था कि जब तक टाइगर जयराम महतो मीटिंग करके चले ना जाए, धुआं मत खोलना। आप समझ सकते हैं, एक लड़का जो ना विधायक है ना सांसद है, अगर उससे इतना खौफ बन सकता है, तो जो लोग संवैधानिक पदों में हैं, उनसे कितना खौफ बनेगा, आप अंदाजा लगा लीजिए।
कार्यक्रम को नवीन आनंद चौरसिया ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदों और सपनों के साथ अलग झारखंड राज्य का स्थापना किया गया, उन उम्मीदों को आज तक पूरा नहीं किया जा सका। झारखंड के युवा आज भी बेरोजगार और पलायन के लिए मजबूर है। राज्य में चारों तरफ लूट मची हुई है, जिसे रोकने के लिए टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में JLKM पार्टी का उदय हुआ। उन्होंने कहा कि जयराम महतो के नेतृत्व में अगर सरकार बनी तो हर झारखंडी के सपनों को पूरा किया जाएगा। हॉस्पिटल में लूट, सरकार में लूट। भाइयों और बहनों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं यह संकल्प लेने के लिए कि आने वाले दिनों में अगर हमारे जयराम जी CM बने, हम लोग अगर सरकार में आए तो हम लोग भी वो कस्मों को ना भूलें जो सब झारखंड के स्थापना के समय हम लोगों ने लिया था। हम लोग निसंदेह उस समस्याओं को, उस सपनों को और जितने शहीदों के सपनों को हम लोग पूरा करने की कोशिश। क्रांतिकारी योद्धा का उदय हुआ और वो है जयराम महतो जी। 23-24 साल हो गई है हमारे झारखंड की स्थापना को, लेकिन आज तक जिस शपथ के साथ, जिस कसम के साथ और जिस उम्मीद के साथ झारखंड का स्थापना हुआ, वो सपने पूरे नहीं हुए क्या? नहीं हुए। मामला है कि जयराम दा अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से को खड़ा कर चुके हैं, बड़ी कुंभा को खड़ा चुके हैं, एक ऐसा कारवां, एक सिलसिला को शुरू कर चुके हैं जो सिलसिला अब झारखंड की समस्याओं को खत्म करके ही नाम लेगा। समस्याएं अनेक हैं, शिक्षा, गरीबी, भूख, हॉस्पिटल की कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार। मामला ये नहीं है